प्रदेश में लेकिन शानदार जीत की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। 254 सीटों पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। वहीं 120 सीटों पर समाजवादी पार्टी, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस का अस्तित्व एक बार फिर से नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोरखपुर शहर से तो सीएम आगे चल रहे हैं, लेकिन सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के पीछे होने की जो इस वक्त खबर आ रही थी, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। केशव प्रसाद मौर्य, सोचिए पिछली बार चुनाव में मोदी का चेहरा था तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे बड़े दावेदार वही थे, मुख्यमंत्री पद के। उप मुख्यमंत्री बने, फिर अभी भी खूब कंफ्यूजन, रोज सुबह आपको इंटरव्यू देते थे कि अभी सीएम का चेहरा तय होगा। लेकिन अगर सिराथू सीट में वो पीछे चल रहे हैं तो बड़ी खबर। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, अभी तक कुछ राउंड पहले तक जब दूसरा राउंड हुआ था तो 1785 वोटों से वो आगे थे और इस वक्त 400 कुछ वोटों से वो पीछे हैं। वैसे हम आपको पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि बड़े बड़े दिग्गज, भले ही बीजेपी बड़ी लीड ले रही हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई लोगों की किस्मत सचमुच दांव में फंसी हुई है। और केशव मौर्य का पीछे जाना सचमुच चौंका रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के। इस वक्त हमारे साथ विजय बहादुर पाठक हैं, जो कि संगठन में भी हैं और बड़े नेता हैं। ये बड़े नाम जो हैं वो पीछे क्यों चल रहे हैं? केशव मौर्य पीछे चल रहे हैं, यहाँ तक कि बनारस दक्षिणी की जो सीट है वहां पर भी नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं। देखिए, आपके ही चैनल पर टैली बढ़ घट रही है तो अलग अलग चरणों के परिणाम आ रहे हैं, इसलिए इस समय प्रेजेंट क्या स्थिति है मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि हम सब लोगों ने जो परिश्रम किया है उसके परिणाम बेहतर होंगे। उत्तर प्रदेश में हम इतिहास पलटने जा रहे हैं, फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है, तो भाई परीक्षा की घड़ी है तो परीक्षार्थी को मेहनत तो करनी चाहिए। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो खाली ईवीएम पर दोष देने से काम थोड़े चलेगा। ईवीएम पे दोष देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन सचमुच अंजना, देखिए यहाँ पे जश्न तो है एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं के खेमे में बेचैनी भी है, क्योंकि देखिए गुलाल शुरू हो चुका है। जिस होली की चर्चा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि 10 तारीख को होली मनाई जाएगी, तो ये होली इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। लोग शंख और गुलाल के साथ इस वक्त पार्टी दफ्तर में आपको दिखाई देंगे। रंग गुलाल के साथ शंखनाद करते हुए वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यकीनन लखनऊ की ये तस्वीर, इसके जरिए बड़ा संदेश हो रहा है। शंखनाद हो चुका है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए। शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि पिछले बार के मुकाबले अभी थोड़ी सीटें कम जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन 403 में से 386 के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी फिर से प्रचंड तरीके से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ दफ्तर की ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए बीजेपी 257 पर, समाजवादी पार्टी 118 सीटों पर आगे चल रही है और इन दोनों पार्टियों में ही कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बाकी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। बीएसपी 5 पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अन्य 3 सीटों पर। लेकिन अब बीजेपी की बढ़त बहुत ज्यादा हो चुकी है 257 सीटों के साथ। अभिषेक, हम लोग देख पा रहे हैं रंग गुलाल, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई रैलियों में किया गया था कि 10 तारीख को, वैसे तो होली 18 को है, लेकिन 10 तारीख को ही रंग गुलाल उड़ेंगे। और वही तस्वीर दिख रही है बीजेपी दफ्तर लखनऊ से। अभिषेक, बिल्कुल ये आप रंग गुलाल, ये होली आप देखिए किस तरीके से होली हो रही है। तो ये क्या होली शुरू हो गई? होली शुरू हो गई। आप योगी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देखिए ये होली पूरी तरीके से इस वक्त पार्टी दफ्तर में आपको दिखाई देगा। चित्रा, जिस बात की चर्चा प्रधानमंत्री ने की थी और जैसे ही बहुमत से ऊपर जाती बीजेपी दिख रही है, उनके कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, चरम पर है और ये जगह जगह पूरे पार्टी दफ्तर में होली का माहौल आपको दिखेगा। 1:30 बजे के बाद बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसी बात कही जा रही है कि जो बड़े नेता हैं वो पार्टी दफ्तर आ सकते हैं। तो जैसे ही ये सेटल होगा उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी चर्चा यहाँ चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा सकते हैं, ऐसी कहानी है, ऐसी चर्चा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं सिराथू पर। और ये देखिए होली सचमुच शुरू हो गई है। ये देखिए सोनम किन्नर है और ये होली के दृश्य आप देखेंगे। सचमुच एक तरीके से बीजेपी दफ्तर में ये अभिषेक, मामला एकदम रंगीन हो चुका है, एकदम कलरफुल होली
होली बिफोर होली, ये पहले ही ऐलान हो चुका था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 255 सीटों के रुझान के साथ 387 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी।